पंजाब में कानून व्यवस्था पिछले 3 सालों से बड़ा मुद्दा रहा है और इस समय हाल ही में पिछले 15 से 20 दिन में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिन्होंने और ध्यान अपनी ओर खींचा है। बठिंडा का कमल कौर का इशू जिसमें 2 निहंग को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद अमृतपाल महरो जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी है वो फरार है और उसके बाद कुछ लोगों ने सपोर्ट की है, कुछ लोग खिलाफ हैं, कुछ लोग एतराज इसलिए जता रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इस तरीके का कंटेंट पसंद नहीं था या इतराज इस पर होना चाहिए। अकाली दल क्योंकि पंथक पार्टी है और सीनियर लीडर उनके दलजीत सिंह चीमा हमारे साथ है। सर, ये निहंग जत्थेबंदी से हालांकि जो पता लगा है बुड्ढा दल की स्टेटमेंट भी है कि जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी जिस तरीके से लोग कुछ सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ कंडेम कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं सर ये जो उसने एक तरीके से टारगेट किलिंग जाकर की है और इन्फ्लुएंसर्स को भी थ्रेट किया है? देखिए, जो कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है ये उसका ही एक नतीजा है। आजकल सोशल मीडिया में वल्गर कंटेंट, अश्लील कंटेंट इतनी ज़्यादा हो गई है और इतनी इजीली अवेलेबल हो गई है और कुछ लोगों ने पैसा कमाने का एक धंधा इसको बना लिया है। वो कुछ पैसे बनाने के लिए कुछ भी सोशल मीडिया में वो पोस्ट कर देते हैं जो कि कायदे के मुताबिक, नियमों के मुताबिक सोशल मीडिया में एज सच नहीं जाना चाहिए। सोशल मीडिया पे आजकल बच्चे भी हैं, एडोलेसेंट भी हैं और भी जो है लड़कियां भी हैं, हर तरह के लोग जो है सारा दिन सोशल मीडिया पे रहते हैं। तो अगर आप इस कंटेंट को कोई चेक नहीं करेगा तो उसके बाद जो कुछ पेरेंट्स की चिंता है, टीचर्स की चिंता है, सोसाइटी में लोगों की चिंता है कि अगर इस तरह के जो वल्गर मटेरियल रोज बच्चों को मिलता रहा तो बच्चों का जिंदगी जो है वो बर्बाद हो जाएगी। तो ये तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले बताए कि सारा कुछ शरेआम हो रहा है, तो आप कहाँ हैं? ये स्टेट गवर्नमेंट भी, उसकी भी जिम्मेवारी बनती है। स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं इन चीज़ों को स्टॉप कर रही? गवर्नमेंट के सेल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ टेकअप करना चाहिए कि इनके अकाउंट बंद करो। इनको बुला करके वार्निंग दी जानी चाहिए कि आपकी जो कंटेंट है वो वल्गैरिटी के दायरे में आती है, तो अगर आप ऐसी कंटेंट पोस्ट करोगी तो केस विल बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू। ये एक काम अब अपना पुलिस कर नहीं रही, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी फेल हो रही है, गवर्नमेंट्स फेल हो रही हैं। तो अल्टीमेटली जो है इसका नतीजा ये हो रहा है कि आजकल कोई भी दूसरे को धमकी दे रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। कोई क्राइम करता है तो अपनी सारी वीडियोज दूसरों को डराने के लिए सोशल मीडिया पे डाल देता है, कोई उसको उसका डर नहीं है। कोई जो है ऐसे वल्गर कंटेंट पोस्ट कर देता है तो उसको कोई वार्निंग इशू कर रहा है, कोई धमकी दे रहा है, तो कोई भी इसका नोटिस नहीं लेती। जब गवर्नमेंट्स अपना काम करना छोड़ देंगी, जब लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज अपना काम करना छोड़ देंगी, जब जो सोशल मीडिया को टैकल करने की जिनकी जिम्मेवारी है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स की, वो अपनी जिम्मेवारी छोड़ देंगी, तो सोसाइटी में जो एक माहौल बन रहा है वो एक नेगेटिव सा माहौल बन रहा है कि ये कौन रोकेगा। तो अब अगर कोई रोकता है तो पब्लिक फिर उसके साथ खड़ी हो जाती है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये बुरी चीज़ें हैं, नुकसानदायक हैं, ये क्राइम ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये भी तो बताओ कि जो कुछ हो रहा है वो भी ठीक नहीं है, तो इसको इन टोटलिटी लेना चाहिए। आप इसको एक तरफ लेंगे तो फिर जस्टिस नहीं होगा। पब्लिक परेशान, आप किसी से भी जाके पेरेंट्स के साथ बात करो कि जो सोशल मीडिया में है तो वो खुद बोलेंगे कि ये रुकना चाहिए। ऐसी चीज़ें इतना ओपन, अगर अश्लील मटीरियल जो है सारा दिन बच्चों को, यंगस्टर्स को, एडोलेसेंट को, सबको मिलेगा तो ये सोसाइटी को अच्छी साइड पे नहीं लेके जा रहा। ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया या फेसबुक हो गया, यहाँ पर कोई किसी बाहर की कंट्री से या बाहर की स्टेट से बैठा भी क्या पोस्ट करेगा, उसको पंजाब में कैसे रोका जा सकता है? देखिए, बाहर के लोगों की जो एजुकेशन है, जिस तरीके के बच्चे जो है उनकी परवरिश होती है, जो उनको एथिक्स सिखाए जाते हैं, वो सारा कुछ हम नहीं कर पा रहे अपने बच्चों को उस तरीके से डेवलप। वहाँ एक एथिक्स ये भी है कि 18 साल से पहले वो हर कोई पूछता है कि अपनी एज कितनी है, तो वहाँ लोग झूठ भी नहीं बोलते। तो यहाँ तो कोई है ही नहीं है, फ्रीली सारा कुछ चल रहा है।
तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट को अवेयर होना चाहिए कि ऐसी कंटेंट नहीं जाए। चाहे यहाँ तो है ना कि आप नहीं भी चाहो तो तब भी सबके फोन पे अवेलेबल हो जाती है। ये चीजें इतना हमारी फ्री सोसाइटी नहीं है, हमारी संस्कृति कुछ अलग है। तो उसी हिसाब से अगर इतना ओवर एक्सपोजर आप दोगे यंगस्टर्स को, तो वो उनकी जिंदगी में उनको कोई फायदा देने वाला नहीं है। आप कह रहे हैं कि चाहे ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, लेकिन स्क्रूटनाइज पंजाब को करना चाहिए, या जो इस पर सोशल मीडिया नहीं, इनके कोड बने हुए हैं, जो वल्गैरिटी के दायरे में कोई भी चीज आती है ये निकाल सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी वार्न कर सकते हैं, जिसका अकाउंट है उसको भी एजेंसी बंद करने के लिए लिख सकती है। यहाँ अगर चीफ मिनिस्टर के बारे में आप 2 लफ्ज डाल दो तो उसका तो शाम को ट्विटर भी और दूसरा अकाउंट भी बंद हो जाता। तो वो कैसे हो जाता है? इसका मतलब प्रोविजन तो है ना उसके, तो आप पॉलिटिकल कमेंट उसके अगेंस्ट करते हो तो वो भी इमीडिएटली पुलिस जो है अकाउंट भी आपका बंद करवा देती है, दूसरा भी बंद करवा देती है। अब अभी मैं सुन रहा था न्यूज के कोई लड़की है तो उसका अकाउंट बंद कर दिया गया। अब कैसे हो गया? इसका मतलब है कि आप सोए हुए थे और ये इंसिडेंट हुई तो आप जागे 2-4 दिन मीडिया में चलेगी, फिर वहीं पे स्थिति लैंड कर देगी। ये रेगुलर होना चाहिए। जिस तरीके से जिस लेवल पे सोशल मीडिया बढ़ गया है, लोगों की जितनी इनके ऊपर गिनती हो गई है, गवर्नमेंट को भी अपनी उसी तरीके से इसकी जो नज़रसानी जो है रखनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि इसको किसी को ब्लैकआउट करो या सेंसर करो सारा कुछ, लेकिन एक लिमिट होती है। अश्लीलता का दायरा जो है वो तय है, उसके आगे किसी को बढ़ने नहीं देना चाहिए। सर, उससे क्या कोई किसी को जाकर मार देगा? मतलब अगर कोई कंटेंट ऐसा डाल भी रहा है, किसी ने गलती की। मारना कभी भी जो है प्रॉपर नहीं होता। मैं मारने की सपोर्ट नहीं करता। मैं तो कह रहा हूँ हालात ऐसे बन गए हैं कि आप देखोगे लोग मारने वाले के सपोर्ट करने लगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पब्लिक भी दुखी है कि ये लोग नहीं रोक पा रहे, इनको लोग नहीं अच्छा समझते कि जिस तरीके के आप जो सोशल मीडिया में रोज कर रहे हो तो उनकी पेश नहीं जाती, तो जिसने किया लोग उसको कहने लगे कि चलो फिर जब कोई बाज नहीं आता था। इस मानसिकता को समझने की जरूरत है। ये खतरनाक बात है। मैं किसी की सपोर्ट नहीं करता कि कोई वायलेंस करे। उनको किसी को अगर किसी के ऊपर इतराज है तो उसको कंप्लेंट करनी चाहिए पुलिस के पास, तो ये गलत कर। पर बात यही है कि आगे सुनता ही नहीं कोई। मलकीत सिंह है सर, हेड ग्रंथी, उन्होंने भी बैक किया कि लच्चरता थी, इसी वजह से उनको जान से मारा। नहीं, बहुत से लोगों ने जो है वल्गर कंटेंट के खिलाफ बोला है, क्योंकि ये जिस दायरे में जो धार्मिक लोग हैं वो तो वैसे ही ऐसी चीज़ों में बच्चों को सारा दिन प्रीच करते हैं कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो जब ये बातें होती हैं तो नेचुरली सेंटीमेंट एक सबका होता है। किलिंग को कंडेम नहीं किया कि मारा, गलत मारा है। नहीं, मैंने कहा ना, मैं एक बात के ऊपर तो नहीं कमेंट कर सकता कि उनसे क्या पूछा गया, क्या किया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिचुएशन ही ऐसी डेवलप हो रही है कि सोसाइटी में लोग चिंतित हैं। ठीक है, ये काम बंद हो नहीं रहा, पुलिस सरकारें अपना काम करती नहीं है। तो अगर किसी ने ऐसा काम भी कर दिया जो नहीं होना चाहिए था तो पब्लिक उसको भी सपोर्ट करने लगे। ये हालात खतरनाक है। कोई ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी भी बताता है इसको कि अगर कुछ ऐसा कर रहा है उसके पास राइट टू एक्सप्रेस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। वो मैं कह रहा हूँ ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनके एक दायरे हैं। लेकिन ये तो नहीं कि आप सारा दिन जो कुछ पोस्ट हो रहा है, कल को न्यूड पिक्चर्स, सारा दिन जो है गंदी गालियाँ, दूसरा ये तो मेरे ख्याल उसमें नहीं आता। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी आपकी कोई लिमिट है कि इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जो मर्जी गंद डालते जाओ। कल को कोई कपड़े उतार के सड़क पे चलने लग जाए तो आप उसको क्या बोलोगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। इतनी फ्रीडम भी हमारी, फ्रीडम भी सोसाइटी के भी कोई नियम होते हैं, उसके दायरे में ही फ्रीडम होती है। इस करके कोई अपने प्राइवेट लाइफ में क्या करता है वो किसी को चिंता नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर कोई इंटरफेयर करता है तो गलत है। लेकिन जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है वहाँ पर तो जो है ना, आज़ादी है भी और आज़ादी की एक सीमा भी होती है। सर, ये कानून व्यवस्था क्या, लुधियाना क्योंकि उपचुनाव है वहाँ पर भी मुद्दा है? देखो, लुधियाना में तो मुझे लगता है सबसे बड़े इशू ही कानून व्यवस्था है, क्योंकि लुधियाना इंडस्ट्रियल सिटी है, पंजाब की इकोनॉमी का एक सबसे, पंजाब का दिल है। तो वहाँ इंडस्ट्री है, व्यापार है। तो जितने भी लोग हैं उनको अपने दिन निकालने जो है मुश्किल हो रहे हैं। मौत के साए में लोग जी रहे हैं।
कुछ फिरौतियाँ की लोगों को धमकियाँ रखी हैं, कुछ रोज़ मर्डर हो जाते हैं, वो उनके लिए खतरा बना हुआ। तो यहाँ से तो इंडस्ट्री पहले ही काफ़ी बाहर शिफ्ट हो रही है इसी काम के लालचनेस की वजह से। तो वहाँ तो मैं कह रहा हूँ मेजर इशू है कि गवर्नमेंट जब से आम आदमी पार्टी की आई है, पहले कांग्रेस ने भी 5 साल ख़त्म किया, अब इन्होंने आके सारा कुछ ही जो है ख़त्म कर दिया। इसलिए लोग बहुत चिंतित हैं और इसका असर आपको देखने को मिलेगा इलेक्शन में। आप कह रहे हो और बढ़ेगा? नहीं, इसका असर जो है लोगों के फैसले में आपको नजर आएगा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोग वोट करेंगे। दलजीत सिंह जी, मैं बातचीत कर रहे थे कि लोग इस चीज से आहत जरूर हैं, कानून व्यवस्था से, और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत हालांकि नहीं है, लेकिन जो हुआ और जो रोका जा सकता था उसमें सरकार की, और इस पर जो चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य सरकार हो, उनकी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन कॉन्सिक्वेंस इसके और आगे खतरनाक हो सकते हैं। कैमरा पर्सन गुंजीत साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक।